एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक ट्रेन को देखते हैं जिसमें एक टीसी अकेला होता है। तभी पीछे से आकर एक डीमन उसे मार देता है। उसके बाद एक लड़का नूडल शॉप में जाता है और वहाँ पर रेनकोकू नूडल्स खा रहा होता है। वो लड़का रेनकोकू के पास जाकर बैठ जाता है और रेनकोकू उसे उसके लिए भी वही नूडल्स ऑर्डर करता है जो वो खुद खा रहा होता है। वो लड़का रेनकोकू को बोलता है कि कल रात आपने बहुत ही अच्छा काम किया था। रेनगोकू उससे पूछता है कि वो घायल औरत कैसी है, तो वो बोलता है कि वो ठीक है और उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। उसके बाद वो दोनों नूडल्स खाने लग जाते हैं। वो शॉप का ओनर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि ट्रेन पर से एक टीसी की बॉडी मिली है जिसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। ओनर उन्हें बताते हैं कि मुगन ट्रेन अभी आउट ऑफ सर्विस चल रही है क्योंकि उस ट्रेन से 40 पैसेंजर्स अचानक गायब हो गए। वो लड़का रेनगोकू को बताता है कि उन्होंने मुगन ट्रेन का लोकेशन ढूंढ लिया है। उसके बाद दोनों मुगन ट्रेन के पास जाने से पहले उस स्टेशन को चेक करने के लिए जाते हैं जहां पर कंडक्टर की बॉडी मिली थी। फिर सीन चेंज होता है और एक दूसरे शॉप को दिखाया जाता है जिसमें एक छोटी लड़की जिसका नाम फूकू होता है अपनी दादी से कहती है कि आज भी ज़्यादा कस्टमर्स नहीं है। रेनगोकू और उस लड़के को स्टेशन पे कुछ नहीं मिलता है। रेनगोकू फिर दादी से पूछता है कि आप मुझे कुछ बता सकती हैं क्या। तभी फूकू गुस्से में आकर रेनगोकू के मुंह पे बन फेंक के मारती है। रेनगोकू को वह बन बहुत ही अच्छा लगता है। रेनगोकू उन्हें थैंक यू कहकर जा रहा होता है। तभी फूकू से पूछती है कि क्या आप हमारी दुकान से कुछ बेंटो खरीद सकते हैं। रेनगोकू बोलता है कि वह उनके दुकान से सारे बेंटो खरीद लेगा। फिर हम एक ट्रेन देखते हैं जो स्टेशन से जा रही होती है जिसमें रेनगोकू बैठा होता है। उस ट्रेन का टीसी उसे देखकर डर जाता है और उसे लगता है कि कोई चोर है। वह उससे पूछता है कि वह कौन है। रेनगोकू कहता है कि वह एक बेंटो बेचने वाला है। टीसी उसे बताता है कि यह ट्रेन तो शेड में जा रही है, लेकिन रेनगोकू कहता है कि उसे भी वहीं जाना है क्योंकि वहाँ मुगन ट्रेन है। तो टीसी उसे बताता है कि मुगन ट्रेन को आज सुबह ही किसी दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है और वह उसे इशारा करके बताता है कि वहाँ पर मुगन ट्रेन है। रेनगोकू उस ट्रेन से उछल जाता है और मुगन ट्रेन को जहाँ पर रखा था वहाँ पर जाने लगता है। रेनगोकू को मुगन ट्रेन से डीमंस के ट्रेसेस मिलते हैं। ट्रेन यार्ड पर एक आदमी होता है जो रेनगोकू को बोलता है कि यह ट्रेन अभी बंद है। रेनगोकू उसे बताता है कि उसे यहाँ पर बेंटो डिलीवर करने के लिए बोला गया है। रेनगोकू वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछता है कि मुगन ट्रेन को यहाँ क्यों लाया गया है। तो एक आदमी बोलता है कि लोग इसे मैन ईटिंग ट्रेन कहते हैं, इसलिए हम इसे ठीक कर रहे हैं ताकि ये वापस से चल सके। तभी रेनगोकू को एक डीमन का सेंस होता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि एक डीमन ने एक आदमी को पकड़ लिया है और वह उसे मारने वाला होता है। रेनगोकू उसे उस आदमी को छोड़ने के लिए कहता है। फिर रेनगोकू और उस डीमन के बीच में एक बैटल स्टार्ट हो जाता है। डीमन रेनगोकू को बताता है कि कल रात उसने एक औरत को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह वहाँ पर पहुँच गया था, इसलिए वो वहाँ से भागना पड़ा। तभी वो डीमन जिस आदमी को उसने पकड़ा था उसे मारने वाला होता है कि तभी रेनगोकू उसके हाथ काट देता है और वह डीमन वहाँ से भाग जाता है। रेनगोकू उसका पीछा कर रहा होता है और वह टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग यूज़ करके बहुत ही स्पीड से भाग रहा होता है। वो डीमन एक स्टेशन पे आकर रुक जाता है और यह वही स्टेशन होता है जहाँ पर रेनगोकू पहले गया था। उस डीमन को वह उस स्टेशन से ह्यूमन का स्मेल आता है। फूकू की दादी फूकू को भागने के लिए कहते हैं, लेकिन वह डीमन तेज होता है इसलिए वह उसे पकड़ लेता है। वह फूकू को मारने वाला होता है कि तभी रेनगोकू वहाँ आकर उसे बचा लेता है। फिर वह डीमन दादी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो रेनगोकू को कहता है कि देखते हैं कि तुम मुझे पहले मारते हो या मैं इस दादी को। रेनगोकू फ्लेम ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म अननोइंग फायर यूज़ करके उसका सर काट देता है। दादी रेनगोकू से पूछती है कि क्या उसने ही 20 साल पहले मेरी और फूकू की मम्मी की जान बचाई थी,
लेकिन रेनगोकू कहता है कि वह मेरे पापा होंगे और मैं भी उनके तरह ही एक डीमन स्लेयर बना हूँ। वो लड़का जो रेनगोकू के साथ नूडल्स खाया होता है वो वहाँ आकर बोलता है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन रेनगोकू कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। जिस डीमन ने 40 लोगों को मारा था वह इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वह पावरफुल डीमन कहीं छुपा हुआ है। तो रेनगोकू उसे बताता है कि वो कल मुगन ट्रेन में सफ़र करेगा, लेकिन तब तक सुबह हो जाती है। फिर शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ रेनगोकू ट्रेन में चढ़ने वाला होता है। तभी वो फूकू और उसकी दादी उसे थैंक यू कहती है और उसे खाने के लिए कुछ चीज़ देती है। दादी रेनगोकू को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और रेनगोकू उन्हें थैंक यू कहकर ट्रेन पे चढ़ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ये है एपिसोड 2 का प्रीव्यू। 煉獄さん。次回「鬼滅の刃無限列車編第2話深い眠り」みんな一緒に乗車しよう。兄貴